नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम जो कि आपका 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट है और आपके लिए अभी पिछले 18 महीने के पूरे 2000 करेंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं, जहां पर साथियों जनवरी फरवरी 2025 से लेकर अभी जून जुलाई 2026 तक के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मैं आपको करवा रहा हूं। तो डेली आपको 100 क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ऑलरेडी आपको 5 क्लास करा चुके हैं और उससे पहले मैंने 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स करा दिया था 6 से 7 क्लास में। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाओगे चैनल में तो आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आज ये 6ठा क्लास है, तो ये 2000 क्वेश्चंस के आपके 600 क्वेश्चंस जरूर कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि साथियों 20 नंबर का सवाल है। जो करेंट अफेयर्स करेगा मेरिट वो बना ले जाएगा। बाकी साइंस बाकी सभी कर लेंगे, रीजनिंग सभी कर लेंगे, मैथ सभी कर लेंगे, फंसते सभी करेंट अफेयर्स में है। मैं शुरू से ही करेंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको करवा रहा हूँ, तो ये सारे क्लासेस आपको ध्यान से देखने हैं। पिछली बार हमारे जो स्टूडेंट थे करेंट अफेयर्स में बहुत ही अच्छा स्कोर किए थे, क्योंकि मैंने पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा करेंट अफेयर्स का क्लास कराया था। अगर यकीन नहीं होता है तो वो क्लासेस अभी भी पड़े हैं 2025 वाले एग्ज़ाम टाइम में, आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है 2025 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो 2025 सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए 2025 का जो सखारोव प्राइज है या सखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट है, ये किसको दिया गया था। तो आंद्रेज पोचोबूत और मजिया, देखिए आमगा लोबेली को, ये नाम बड़ा अजीबोगरीब है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हार्टलैम्प पुस्तक को बुकर इतिहास में अद्वितीय क्यों माना गया और इनमें इसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। देखो हार्टलैम्प 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है, पुस्तक है साथियों। बताइए कि हार्टलैम्प पुस्तक को बुकर इतिहास में अद्वितीय क्यों माना गया। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह पहली लघु कहानी संग्रह है जिसे यह पुरस्कार मिला था। याद रखना, इसकी लेखक कौन है। तो बानो मुश्ताक, और इसका अनुवाद किसने किया था। तो याद रखना दीपा अवस्थी ने। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है 19वां इंडिया डिजिटल समिट 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। 19वां इंडिया डिजिटल समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 कब पेश किया गया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 को 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था, और अभी 9वीं बार इन्होंने संसद में बजट पेश किया है 2026-27 के लिए। ये कब पेश किया। तो ये भी 1 फरवरी 2026 को, याद रखना। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दूरसंचार प्रदाता ने 18 जून 2025 को हैदराबाद में अपने घरेलू क्वांटम 5G FWA सिस्टम का सॉफ्ट लॉन्च किया। तो भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का सम्मान प्राप्त हुआ था। तो करेक्ट आएगा उत्तराखंड को। आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा घोषित किस योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उच्च जोखिम, उच्च प्रभावी अनुसंधान और नवाचार परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम के लिए। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की गई थी। तो 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ये कहां पर आयोजित की गई थी। देखो करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है 2025 तक जैनिक सिनर ने लगातार कितने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीते हैं। तो भाई 2, ठीक है, 2 याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जून 2025 में शुरू किए गए पोषण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम के तहत किस आयु वर्ग की
किशोरियों को लक्षित किया गया? तो 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के। अगला, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय संसद में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का प्रतिशत कितना है? तो 13.8%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारतीय संसद में महिलाओं द्वारा धारित सीटों का प्रतिशत कितना है? तो 13.8%। सितंबर 2025 में बीसीसीआई ने किस कंपनी को टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक घोषित किया था? तो देखो करेक्ट आएगा अपोलो टायर्स को भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सितंबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को बिहार की संशोधित मतदाता सूची में किस दस्तावेज को 12वें वैध पहचान प्रमाण के रूप में मानने का निर्देश दिया? तो भाई करेक्ट आएगा आधार कार्ड को साथियों। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2025 में पूंजी की कमी के कारण किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो भाई ऑप्शन नंबर सी, HCBL कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है। अगला सवाल है, पीआईबी रिपोर्ट के अनुसार किस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने 6 अप्रैल 2025 तक 36 करोड़ से अधिक टेली कॉन्स्टलेशन प्रदान किए हैं? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और तकनीकी तक पहुंच रखने वाली आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 74%, 74%। जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने 2024 में भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो 4.6%। किस विश्व चैंपियन पोल वॉल्टर ने स्टॉकहोम डायमंड लीग में 6.28 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो मोंडो डुप्लांटिस ने। अगला है, जुलाई 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रासायनिक रूप से दूषित स्थलों के उपचार हेतु कौन से नियम अधिसूचित किए भाई? तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण संरक्षण नियम 2025, यानी दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 याद रखना। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला, यानी विश्व आर्थिक मंच ने। अगला सवाल है, नवंबर 2025 में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है भाई? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर किया गया था? नवंबर 2025 में। ठीक है। कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो नवंबर 2025 में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल देखिएगा, किस प्राधिकरण ने जून 2025 में ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम शुरू की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस मंत्रालय ने 7 राज्यों में कक्षा 10 से 12 के लिए एक समान बोर्ड अपनाने की सिफारिश की? तो देखो करेक्ट आएगा शिक्षा मंत्रालय ने भाई। अगला सवाल है, 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो मैड्रिड में। मैड्रिड करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था? तो 7वां संस्करण। कहां पर आयोजित किया गया था? बिहार में भाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 के उपचुनावों में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव हुए थे? तो मिजोरम में हुआ था ना, मिजोरम करेक्ट आंसर होगा। नवंबर 2025 में उपचुनावों में निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव लड़े गए थे? देखो करेक्ट आएगा मिजोरम में। जून 2025 में, ठीक है, आईआईटी मंडी द्वारा, ठीक है, जून 2025 में आईआईटी मंडी द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अनुप्रयोगों पर केंद्रित निम्नलिखित में से किसका आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मन मस्तिष्क और चेतना सम्मेलन का। मन मस्तिष्क और चेतना सम्मेलन भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी याद रखेंगे। भारतीय कंपनी, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कंपनी इन्फोसिस ने हाल ही में दूरसंचार ऑपरेटरों हेतु, ठीक है, देखिए जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस बनाने के लिए किस तकनीकी डिजिटल कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो निविडिया के साथ। निविडिया करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, जून 2025 में किस जिले को आधिकारिक तौर पर ओडिशा का पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त जिला घोषित किया गया था?
तो नुआपाड़ा को, नुआपाड़ा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आईसीकॉन 2025 MEE रिपोर्ट में कितने राष्ट्रीय उद्यानों को, अभयारण्यों को शामिल किया गया है? तो 438 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्थान, ठीक है, ब्रिक नाबी के नए परिसर का उद्घाटन अक्टूबर 2024 में कहां पर किया गया है? तो मोहाली महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में किस संरक्षित क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिमलीपाल को। देखिएगा अगला सवाल है आपका, 2025 में प्रकाशित पुस्तक लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी ए हिस्ट्री ऑफ द चोला एम्पायर्स के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अनिरुद्ध कनिसेट्टी। नेक्स्ट है 2025 में कई शताब्दियों के बाद फटा सिसेनी, देखो सिसेनिनी को ज्वालामुखी किस क्षेत्र में स्थित है? तो कामचाटका प्रायद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी। अप्रैल 2025 में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 0.25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया था? तो करेक्ट आएगा, देखो 5.6% कर दिया था। वर्तमान में रेपो दर कितना है? तो 5.25% है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है जून 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक अपनी उदार नीति से हटकर किस अवस्थिति पर वापस आ गया? तो करेक्ट आएगा, नेचुरल यानी तटस्थ पर भाई। अगला सवाल है आर्मंड डुप्लांटिस ने, देखिए आर्मंड डुप्लांटिस ने किस वर्ष में पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड 12वीं बार तोड़ा था? तो 2025 में। अगला सवाल देखिए 5 से 6 फरवरी 2025 को फिक्की और CII की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक की परिषद की बैठकें BGBS में किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। कोलकाता करेक्ट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2025 में कौन सी स्कीम शुरू की गई थी? तो हरित हाइड्रोजन प्रमाणन स्कीम। अगला सवाल देखिएगा 2025 में ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो 2025 में ओरिजिनल सीन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जैक टेपर और एलेक्स थॉम्पसन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है 23 अगस्त 2025 को DRDO ने इनमें से कहाँ पे तट रेखा से दूर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS के उद्घाटन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा, ओडिशा में भाई। अगला दिसंबर 2024 में कटौती के बाद नया नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कितना था? तो 4%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है अनुराधा शर्मा पुजारी की कंचन यानी असमिया का बोडो में अनुवाद करने के लिए किस अनुवादक को मार्च 2025 में सम्मानित किया गया था? तो उत्तरा ब्रह्ममुथियारी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत का अनुमानित अंतरिक्ष बजट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना, देखो 13,416 करोड़ रुपए। अगला सवाल है साथियों भारत के नेट जीरो और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, ठीक है, के अनुरूप सितंबर 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की थी? काफ़ी अच्छा सवाल है भाई, ध्यान से देखिएगा। भारत के नेट जीरो और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को अनुरूप, ठीक है, के अनुरूप सितंबर 2025 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की थी? तो राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता। अगला विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के, ठीक है, अनुसार 2022-23 में भारत की चरम गरीबी दर क्या थी? तो 2.3%। मई 2025 में भारत की ओर से ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस 2025 को किसने संबोधित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। कौन सा भारतीय राज्य 2025 में असम के साथ सीमा विवाद में शामिल था? तो देखिए करेक्ट होगा मेघालय। अगला है किस न्यायविद को 30 अक्टूबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था तथा उन्हें 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा जी ने, जो कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं भाई। अगला सवाल है भारत सरकार ने किशोरियों और गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए नव्या कार्यक्रम को जून 2025 में सबसे पहले किस जिले में शुरू किया था?
तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। ऑप्शन नंबर सी। अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्रिकेटर आर अश्विन को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आंसर होगा पद्मश्री पुरस्कार। अगला, किस धावक ने ऑस्ट्रेवा में 20.02 सेकंड में दौड़कर अपना ही 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो गाउट ने। गाउट याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, मार्च 2025 की शुरुआत में किस शिखर सम्मेलन में 16 राज्यों, यूरोपीय संघ और नाटो ने भाग लिया? तो यूक्रेन पर लंदन शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित खेल बजट का मुख्य फोकस क्या था? तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी, अवसंरचना और युवा प्रतिभा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 2025 में किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? तो उदयपुर और इंदौर को। राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों, केरल को। भाई अगला है, जून 2025 में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा स्थापित राष्ट्रीय पोलियो निगरानी नेटवर्क को बंद करने की योजना बनाई? तो ऑप्शन नंबर ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित। जून 2025 में मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंक की कटौती करते हुए इसे कितना करने का प्रस्ताव पर मतदान किया? तो ऑप्शन नंबर डी 5.5%, लेकिन वर्तमान में 5.25% है, बाद में फिर जो है 0.25% की कटौती की गई थी। जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर पर्यवेक्षी प्रतिबंध हटा दिया? तो आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज पर। ऑप्शन नंबर ए। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का 5वां संस्करण किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा शुरू की जाने वाली चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस का क्या नाम है? तो देखिए करेक्ट होगा हनुमान करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा गोवा के राजभवन में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिन्हें प्राचीन भारतीय इतिहास में चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आएगा चरक। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने 2025 में इसरो और एसएसएलवी के विनिर्माण और वाणिज्यीकरण हेतु 511 करोड़ का प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टोट समझौता हासिल किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अगला सवाल है, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम 2025 भारत के किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। मई 2025 में किस पाकिस्तानी भाला फेंक खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ एशियाई एथलीट का खिताब मिला? तो अरशद नदीम को। नेक्स्ट है, 2025 में लाइव फीडे रैंकिंग में नंबर 1 रैंक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो आर प्रज्ञानानंद। जून 2025 में की गई घोषणा के अनुसार गुजरात में उन्नत कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने हेतु किस बैंक ने 109.97 मिलियन डॉलर का ऋण अनुमोदित किया? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, एशियाई विकास बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो भाई 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 102वीं। नेक्स्ट है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 जिसमें परंपरागत ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया, किस महीने में आयोजित किया गया था? तो दो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, जून महीने में। मई 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कॉलेज छात्रों के लिए शुरू किए गए नए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो देखिए कैंपस कॉलिंग अभियान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, पेनोरामा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में सेरेना मेमोरियल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड से किस युवा भारतीय को सम्मानित किया गया था? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो नेरिथी कोंडूरू को, नेरिथी कोंडूरू, ऑप्शन नंबर डी। मार्च 2025 में मदुरई जिले में मुख्यमंत्री मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया? भाई मार्च 2025 में मदुरई जिले में मुख्यमंत्री मिनी
स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? तो देखिए उदयनिधि स्टालिन ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 20 अगस्त 2025 को प्रस्तुत किस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को जेल में रहते हुए सरकार चलाने से रोकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर ए संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। भाई आगे देखिएगा, अगला सवाल है आपका साथियों, ध्यान से देखिए। देश का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप भूकंप किस आईआईटी ने विकसित की है? तो आईआईटी रुड़की ने इसको विकसित किया है। नहीं, देखिएगा आईआईटी भूकंप ऐप है ना, सही है साथियों, आईआईटी रुड़की ही करेक्ट आंसर होगा, इंदौर नहीं, रुड़की करेक्ट आंसर है 100%। ठीक है, इस पर ध्यान मत देना आप, ये सी पर। देखो अगला, अगस्त 2025 में लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था? तो 130वां संशोधन विधेयक। अगला सवाल है, वक्फ मामलों से संबंधित किस विधेयक को 2025 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक को याद रखेंगे। देखिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार मई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा 5.6%। अगला सवाल देखिए, 7 अक्टूबर 2025 को भारत में देश में रक्षा विनिर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। मार्च 2025 में 62 वर्ष और 147 दिनों की आयु में T20 इंटरनेशनल मैच में भाग लेकर पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करके सर्वाधिक आयु वाले खिलाड़ी कौन बन गए? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो एंड्रयू ब्राउनली, देखिए एंड्रयू ब्राउनली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 15 जनवरी 2025 को भारत द्वारा कमीशन की गई पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS बागसीर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में 30 जनवरी के अलावा, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। अगला है, मई 2025 में आयोजित इटालियन ओपन 2025 को किसने जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट आएगा कार्लोस अल्कराज ने। अगला है, जून 2025 में किस ओडिया कवि ने केते फूला फुटीची के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? देखिए राजकिशोर पारही ने, राजकिशोर पारही ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सरकारी निकाय ने ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 के आयोजन में सर्वाधिक सहयोग किया? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। 2025 में भारत में ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस क्षेत्र में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया? तो पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हरियाणा की 2025 पर्यावरण योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक पराली जलाने को पूरी तरह समाप्त करना है? तो ऑप्शन नंबर बी 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का पहला चरण 23 जनवरी को कहां आयोजित किया गया था? देखिए गुलमर्ग अगर आप आंसर कर रहे हैं तो गलत होगा, लेह में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी लेह में। राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था? तो राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था? तो खेल निकायों के शासन में चुनौतियां और बाधाओं पर। ठीक है, राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 किस उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था? तो खेल निकायों के शासन में चुनौतियां और बाधाएं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 2011-12 और 2022-23 के बीच कितने लोगों को चरम गरीबी से बाहर निकाला है? तो 171 मिलियन लोगों को। जुलाई 2025 में भारत ने 24 घंटे के भीतर किन मिसाइल प्रणालियों का परीक्षण किया? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। HYC ने मई 2025 में किस वन्यजीव अभयारण्य में प्रस्तावित इको पर्यटन परियोजना का विरोध किया? तो नेंगोनो खिलेम वन्यजीव अभयारण्य के। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है साथियों। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस ब्राजीलियाई शहर ने की थी? तो रियो डी जेनेरियो ने। अगला सवाल है, हीमोफीलिया ए और वान विलेब्रांड रोग के शीघ्र निदान हेतु स्वदेशी पॉइंट ऑफ केयर परीक्षण किट किस संस्थान ने विकसित की थी भाई? तो देखो ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगस्त 2025 की रिपोर्ट के अनुसार निर्यातकों ने अमेरिकी टैरिफ के कारण किस राहत उपाय की मांग की थी? ये रिवीजन क्लासेस हैं, सारे क्लासेस फास्ट है जिससे आपका क्विक रिवीजन हो। तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण चुकौती में रियायत में। अगला सवाल है 1 अगस्त 2025 से, ठीक है, 1 अगस्त 2025 से किस भारतीय बैंक ने अर्ध शहरी शाखाओं में नए ग्राहकों के लिए न्यूनतम शेष राशि 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी? तो आईसीआईसीआई बैंक ने भाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पैराडाइज इंक किस लेखक की कृति है जो अफ्रीका में पश्चिमी संरक्षण मॉडलों की आलोचना करती है? तो देखिए गिलोम बर्न की, गिलोम बर्न, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। इससे पहले अगर के क्लासेस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आरआरबी ग्रुप डी के लिए करेंट अफेयर्स 2026, आरआरबी ग्रुप डी 2026 करेंट अफेयर्स का, उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस है चुपचाप जाकर देख लेना और आगे मैं जो कराऊंगा वो भी देखना है। साइंस के ऑलरेडी 1100 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, जो आपका 2525 क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार 1 से 1 शिफ्टों में। डेली क्लासेस हो रहे हैं, उनको भी देखना है। वीडियो को लाइक करना और क्लास को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।